Hello students. In this particular class we are going to discuss about relative velocity. ठीक है, देखो वेलोसिटी हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिस्कस किया और एवरेज वेलोसिटी भी डिस्कस किया, करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई जो भी आपका डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जो भी आपकी वेलोसिटी आपका डिफरेंट डिस्टेंसेस पे या डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे जो वेलोसिटी आ रही है उसका आप एवरेज निकालते हो, तो क्या होगा कि आपका जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे जो टर्म आप देख रहे हैं व्हाट इज दिस, रिलेटिव, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या समझना जरूरी है, एक आइडिया ले लो कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कहाँ पे आता है, तो फिर समझने में आपको ज्यादा इजी होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप खड़े रहते हो, आपके सामने से ट्रेन निकलती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आप क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है। आप क्या हो, आप खड़े हो एक जगह, आप रेस्ट पे हो, आपके सामने से ट्रेन निकल रही है, वो मोशन में है, करेक्ट। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपके अपोजिट एक ट्रेन निकलती है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपके ही डायरेक्शन में एक दूसरी ट्रेन जाती है जो आपके ट्रेन को क्रॉस करके उससे आगे निकल जाती है। या कभी आप रोड पे चल रहे हो तो आपके बाजू, आप बाइक पे चल रहे हो या कार में चल रहे हो और आपके बाजू से एक दूसरी कार आती है आप ही के डायरेक्शन में, आपको वो क्या करती है, ओवरटेक करके आपसे आगे निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि दैट यहाँ पे अगर आप अपने आप को लेट अस सपोज ए मानो एंड दूसरे ऑब्जेक्ट को बी मानो, तो ए के टर्म्स में बी की वेलोसिटी क्या थी और बी के टर्म्स में ए की वेलोसिटी क्या थी, इसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि भाई कौन सा किससे कितना स्पीड में है, ठीक है। ये हम किससे पता कर सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का एप्लीकेशन क्या हो जाता है, भाई आप तो अपनी ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आपके बाजू में एक ट्रेन निकल जा रही है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि उसकी स्पीड ज्यादा है कम है, देख के तो पता चल जाता है, ज्यादा है तभी तो वो आपसे तेजी से निकली, कितना ज्यादा है कितना कम है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है तो हमेशा याद रखो सबसे पहले टू ऑब्जेक्ट्स कम इन प्ले, है ना। कम इन प्ले मतलब क्या हो गया कि टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड, और आई शुड से नॉट कम इन प्ले, बहुत ज्यादा जो है लिटरेरी हो गया, तो टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड। ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स। भाई किसके रिलेटिव में निकालोगे, किसके रिलेशन में निकालोगे, है ना। तो वहां कंपेरिजन की जरूरत होती है ना रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है। तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, सो कंसिडर दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स let us suppose these two objects are A and B, है ना। these two objects are moving uniformly, भाई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अब आपको समझ में आ गया है, हाँ, यूनिफॉर्मली with average velocities VA and VB रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ A है वो क्या है, VA, एवरेज वेलोसिटी ऑफ B है वो क्या है, VB, है ना, इन वन डायमेंशन, है ना। और दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, वन डायमेंशन की बात हुई अलोंग, लेट अस सपोज कि हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब वेलोसिटी आपको बताया नहीं है किसके रिलेटिव रिलेशन में लेना है, अगर ये मेंशन नहीं है, ठीक है,
तो वहां पे क्या है, आपको हमेशा क्या लेना है, जो भी आप एवरेज वेलोसिटी आप जो भी लोगे वो उसका रेफरेंस क्या मानोगे, ग्राउंड को मानोगे, ठीक है, ग्राउंड में उसको चीज को लोगे, ठीक है। तो मान लो कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो, टाइम t इक्वल टू जीरो, है ना, जब टाइम कोई एक टाइम t है, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मान लो कि जो आपका पोजीशन ऑफ ए है, दैट इज व्हाट, लेट अस सपोज इट इज एक्स ए। एक्स ए क्यों ले रहा हूं, बिकॉज योर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और पोजीशन ऑफ बी है, वो क्या है, एक्स बी, लेकिन दिस इज एट जीरो, है ना, एक्स ए एट जीरो एंड एक्स बी एट जीरो, हमेशा याद रखो, ठीक है। देन इफ आई से दैट भाई मुझे क्या निकालना है, एट टाइम टी निकालना है, लेट अस सपोज एट टाइम सम टी इज इक्वल टू टी, है ना, कोई एक टाइम टी पे अगर मुझे निकालना है, जीरो पे अगर मैंने निकाला है तो ठीक है, अगर मैं मुझे एक टाइम टी पे निकालना है तो भाई वहां पे लेट अस अज्यूम कैसे निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा, तो भाई टाइम टी पे अगर मैं पोजीशन ऑफ ये एक्स ए टी क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी क्या हो जाएगा, जो उसकी पोजीशन थी एट टाइम जीरो, ठीक है, एट टाइम जीरो प्लस जितना वो वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव किया और कितने टाइम में वो मूव किया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी ए इंटू टी, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 डिपिक्टिंग द पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी। वैसे ही अगर पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी लूं तो क्या हो जाएगा कि उसकी क्या पोजीशन थी टाइम जीरो पे, प्लस वो कितनी एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव किया इनटू कितने टाइम में मूव किया, तो टी टाइम में मूव किया, करेक्ट। इससे क्या पता चल गया हमारा, एक्स ए एट टाइम टी एंड एक्स बी एट टाइम टी, ठीक है। नाउ जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ए रिलेटिव टू बी एंड बी रिलेटिव टू ए, ओके। सो यहां पे वी कैन से दैट दस द डिस्प्लेसमेंट from object A to object B is what, तो ऑब्जेक्ट A अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ऑब्जेक्ट A टू B, मतलब A टू B मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, याद रखो उसको उल्टा डिनोट करूंगा, BA एट टाइम T। मुझे निकालना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, तो उसको डिनोट कैसे करूंगा, बी ए से डिनोट करूंगा, इसको याद रखो। हाँ, ये नहीं, इसको बी टू ए मत लिखना, इसको ए टू बी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो उसका टाइम था टी पे, जो उसका पोजीशन था, माइनस उसका पोजीशन ए का पोजीशन जो टी पे था, है ना। मुझे अगर ये देखना है कि भाई यहाँ पे ए है एक पॉइंट, बी है एक पॉइंट, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे अगर देखना है कि भाई अगर ये दोनों का ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कैसे निकालूंगा, बी माइनस ए करूंगा तो उसे पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई एक्स बी टी, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बी एट जीरो, फाइन, प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए एट जीरो प्लस वी ए टी, करेक्ट। इसको और अच्छे से मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, एक्स बी एट जीरो माइनस एक्स ए एट जीरो, ठीक है, प्लस टी को कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी एट टाइम टी। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा
लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 3 इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको इंटरप्रिटेशन करना बहुत इजी है। इक्वेशन नंबर 3 को कैसे आप इंटरप्रेट करोगे कि भाई अगर आप ऑब्जेक्ट ए से देखते हो तो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी क्या है, वी बी माइनस वी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ए से बी है ना। तो सिमिलरली आई कैन राइट कि देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी relative to object A is given by V B A, ठीक है। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए है ना। V B A बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि आप निकाल रहे हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A एज V B माइनस V A। So this is what? This is your velocity of B relative to velocity of A, है ना। Similarly अगर मैं कहता हूं velocity of A relative to B, तो वो क्या हो जाएगा, VAB, है ना। A को निकाला है B के टर्म्स में, तो वो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। फाइन। लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, है ना। दो इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 है ना, कौन सा इक्वेशन, एक जो आप B विथ रिलेटिव टू A निकाल रहे हो और A रिलेटिव टू B निकाल रहे हो, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, सो फ्रॉम यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल रहा है ना, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कैन वी नॉट से दैट velocity of B relative to A is equal to minus velocity relative to AB? Yes, we can say that. कैसे? क्योंकि अगर मैं VBA equal to VB minus VA लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ VA माइनस VB, है ना। और मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ VA माइनस VB क्या है, माइनस VAB। तो यही तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, है ना। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 6, है ना। नाउ इसके कुछ स्पेशल केसेस हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालते हो उस रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ स्पेशल केसेस को हम समझ लेते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो पहला स्पेशल केस जो है, व्हाट इज दैट फर्स्ट स्पेशल केस, कि इफ VA इज इक्वल टू VB, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ B, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि VB माइनस VB, VA की जगह पे VB पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर इसी में अगर हम लोग कौन सा इक्वेशन लेते हैं, मान लो कि इक्वेशन जो है कौन सा वाला लेते हैं, ये जो इक्वेशन यहाँ पे XB का हमने निकाला था, है ना, XBA, इक्वेशन नंबर 3 अगर लेते हैं तो XB ऑफ t माइनस XA ऑफ t क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, भाई यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, है ना। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका XBT है फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे समझो, उस इक्वेशन में समझो। ये इक्वेशन क्या कहता है कि भाई XBA t इज इक्वल टू क्या था, XB0 माइनस XA0 प्लस VB माइनस VA इंटू t। ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि VB माइनस VA तो 0 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, XB एट t माइनस XA एट t इज इक्वल टू क्या हो गया, XB एट 0 माइनस XA एट 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका
वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस की दूरी पे हैं वो एक दूसरे से, ठीक है। जो उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्या है, जो इनिशियल पोजीशंस थे वही उनके जो है किसी एक टाइम टी पे पोजीशंस है, समझे। तो यहाँ पे क्या है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके केस में क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इस पर्टिकुलर केस में, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट इज व्हाट, VBA एंड VAB, है ना, बोथ क्या हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल टू 0। अभी इसको फिर से मैं समझाता हूं। देखो क्या हुआ, मैंने क्या कंडीशन लिया पहला, कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ ए है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए है, इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो जब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी हो गया, तो VB माइनस VA या VA माइनस VB ले लो, VB माइनस VA मैंने यहां लिया है, इट इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो XBA का इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, XB 0 माइनस XA 0 प्लस इतना, इतना तो पूरा 0 हो गया। XBA को मैंने यहाँ पे आपको बताया है, XBA को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, है ना, XBA को आप XB माइनस XA लिख सकते हो, है ना। तो ये जो XBA है वो क्या है, XB एट t माइनस XA एट t इक्वल टू XB ऑफ 0 माइनस XA ऑफ 0, इतना बचा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है या पोजीशन है एट टाइम t, इट इज इक्वल टू व्हाट वाज देयर एट टाइम 0। इसका मतलब क्या है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, है ना। तो अगर इसमें जो है तो मतलब क्या है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि these two objects are traveling while they are at a constant distance, है ना। तो इस constant distance का मतलब क्या हुआ, अगर A ये है B ये है, तो ये A ऐसे ट्रेवल कर रहा है और B जो है ना इसके सेम डिस्टेंस पे ही ट्रेवल कर रहा है। मतलब क्या होगा कि भाई इनके केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा VAB या VBA, मतलब A इन टर्म्स ऑफ B और B इन टर्म्स ऑफ A, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे, लेट अस टेक द पोजीशन टाइम ग्राफ, किसका, केस नंबर 1 का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे, वाई एक्सिस पे x मीटर्स ले लो एंड टाइम को ले लो, ओके। x एक्सिस पे -1 -2, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे ले लेते हैं भाई 10 20 30 40, ओके। तो यहाँ पे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ लोगे इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों A और B का जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा दे विल बी सेम, कुछ इस तरीके से ना पैरेलल लाइन आएगा ऑलवेज। दिस इज द A एंड दिस इज फॉर B। तो दिस इज व्हाट फॉर योर स्पेशल केस 1, ठीक है। इसी में अगर स्पेशल केस 2 की बात करें, वो क्या बोलता है कि इफ योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है, देन अगर हम लोग VB माइनस VA करते हैं तो यहाँ पे VA की वैल्यू क्या है, VB से ज्यादा है, तो डेफिनेटली अगर हम लोग 3 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। अगर मान लो कि VA की वैल्यू क्या है, ज्यादा है VB से, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग VB माइनस VA करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो ग्राफ हैं उसमें एक थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा और वो एक किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेगा। तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं ना, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए एज्यूम करते हैं, ठीक है, लेट VA इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, XA at time equal to 0 is 10 meters, VB is equal to 10 meter per second and XB at time 0 equal to 40 meter, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें टाइम निकालना है, टाइम जहां पे वो मीट होंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज 3 सेकेंड्स है, कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेशन होगी आपके जो ये वाला इक्वेशन आपको मैंने बताया था इससे कैलकुलेट होगी, ठीक है।
इससे आपका जो है ना कैलकुलेशन आएगा, इसमें पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे वैल्यू आएगी? एक्स बी एट टी माइनस एक्स ए एट टी, है ना, एक्स बी टी। ये पोजीशन आपको जो है कैलकुलेट करना है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ डायरेक्टली हम बना देते हैं, तो इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लो, वाई एक्सिस पे जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड ले लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से। तो एक ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे स्टीप बनेगा, और दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और किसी एक पॉइंट पे वो मीट करेगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि भाई ये जो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, टाइम क्या है, वो 3 सेकेंड्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर एक नेगेटिव, अगर कोई कोई जिसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी से, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा स्टीप आएगा। ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा स्टीप गया है ना, और किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे ही एक थर्ड केस है, उस थर्ड केस को समझ लेते हैं। ये थर्ड केस क्या कहता है कि नाउ VA, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ A एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ B आर ऑफ अपोजिट साइंस। मतलब क्या हुआ कि अगर VA पॉजिटिव है तो VB क्या होगा? नेगेटिव। और अगर VA नेगेटिव वैल्यू है तो VB की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट साइंस के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके केस में क्या है कि जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट तरीके का होगा। इसमें क्या होगा कि इसको देख लेते हैं कैसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ दूसरे तरीके का आएगा। ठीक है, और वो कहीं एक पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करेंगे। यही पॉइंट जहां पे मीट करेंगे ना, वो टाइम आपको कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है ना, तो ये हमें, ये बहुत ही कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट नहीं है, बस ये 3 जो स्पेशल केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस पे हम कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या कहता है कि भाई देयर आर 2 पैरेलल ट्रैक्स, है ना, 2 पैरेलल ट्रैक्स है नॉर्थ साउथ में। ठीक है, मान लो कि ये एक ट्रैक है और इसके बाजू में एक ट्रैक है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है? मान लो कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है, बोल रहा है कि 2 ट्रैक्स है नॉर्थ साउथ में, वो दोनों ट्रैक पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि जो एक ट्रेन है, ट्रेन ए, ठीक है, वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और जब वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, उसकी स्पीड क्या है? इट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन बी है जो मूव कर रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है? हम लोग मान लेते हैं VB है, वो क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, आपके पास आपको कुछ आपको सॉल्यूशंस निकालने के लिए वो बोला है। ठीक है, तो क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वो क्या बोल रहा है कि भाई आप निकाल के बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एक क्या बोल रहा है भाई, आप निकालो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। और थर्ड क्या बोल रहा है कि भाई मान लो वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द
रूफ ऑफ ए, ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, ओके। अब वो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एज ऑब्जर्व्ड बाय, वो मंकी को किसने देखा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या है, वीएम ले लेते हैं, इट इज गिवन एज 18 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ मंकी। एक मंकी है जो ट्रेन ए पे की छत पे जो है वो जिस तरफ ट्रेन ए जा रही है उसके दूसरे तरफ जो है वो मूव कर रहा है, मतलब ट्रेन ए किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ, तो मंकी किधर की तरफ जो है जा रहा है, वो साउथ की तरफ जा रहा है। उसकी वेलोसिटी क्या गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। और इसको देखा किसने, एक बाहर कोई एक मैन है दैट इज हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसने देखा है, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है ना सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है ना, तो इसमें पहले हमें ये समझना है कि मैंने आपको बताया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए पहले हमें देख लेना है कि भाई ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो साउथ से नॉर्थ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा लेट अस सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने ये एज्यूम किया है, तो अगर वीए क्या गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है ना ये, तो प्लस 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, कैसे चेंज करते हैं इसको मीटर पर सेकंड में, तो जो किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करोगे, इंटू 18/5 करोगे, ठीक है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। वीबी क्या गिवन है, वो नॉर्थ से साउथ में है, उस तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करोगे, 90 इंटू 5/18 कर दो, आंसर क्या आएगा, -25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया। अब वीए और वीबी डिसाइड हो गया, ठीक है। किसके बेसिस पे, हमने जो है ये डिसाइड कर लिया कि भैया, हमने एज्यूम कर लिया कि भैया पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही तो कैलकुलेट करने बोल रहा है। इसको मैंने क्या बताया था आपको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बोलेगा तो उसको क्या लिखोगे, वी बी ए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी क्या है, -25 -15, आंसर क्या आ जाएगा आपका, -40 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझना है, -40 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन बी, इसको कैसे लिखोगे, इसको समझ लो, ठीक है। ट्रेन बी appears to A to move with a speed or velocity of with a speed of 40 meter per second from north to south। क्या मतलब हुआ इसका भाई, विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, मतलब क्या है, अगर ए में कोई ड्राइवर बैठा है या कोई इंसान बैठा है, उसको कैसा प्रतीत होगा, कैसा अपीयर होगा, कैसा महसूस होगा कि जो बी है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ टू साउथ, इसलिए उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आई है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जब आप प्रॉब्लम्स बनाते हो क्लास 11 से, तो प्रॉब्लम्स बनाते समय ये भी समझना है कि उस प्रॉब्लम का जो आपका आंसर आया है उसको जो है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है ना। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब
it appears to A that B is moving with a speed of 40 meter per second from north to south because A is moving from south to north. तो निगेटिव आया तो वो उसके अपोजिट में अपना मानेगा, है कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं कहता हूं भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, अब मान लेते हैं, चलो ग्राउंड को G मान लेते हैं, ठीक है? तो ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B बुलाया उसने, तो ये क्या हो जाएगा आपका RGB हो जाएगा, है ना? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है? ग्राउंड तो स्टैटिक है, ग्राउंड मूव कर रहा है क्या? ग्राउंड तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा, है ना? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा? VGB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VG माइनस VB, करेक्ट? ग्राउंड तो 0 हो जाएगा, माइनस VB हो जाएगा। VB क्या है पहले से? -25। आंसर क्या आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। आपका दिमाग में आया होगा ना, ये ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कैसे वेलोसिटी? ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है तो 0 लेना है उसको, है कि नहीं? अब थर्ड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि भाई मंकी मूव कर रहा है ना? तो मान लो कि भाई जो मंकी है वो VM है, ठीक है? तो यहां पे क्या निकालना है? पहले रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है? तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना? यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ A अगेंस्ट इट मोशन एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है? तो भाई अपोजिट में चल रहा है, आदमी बाहर से भी देख रहा है। अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हो तो भी तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी जो निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी वो A और मंकी का ही तो निकालोगे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के टर्म्स में आगे पीछे चल रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में, है ना? तो यहाँ पे ये कैच है, याद रखो, अगर हमें मैन के टर्म्स में भी निकालना है तो वहां पे इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो क्या है भाई, इसको कैसे डिनोट करोगे? VMA से। ये क्या हो जाएगा? VM माइनस VA, है ना? तो VM क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, आपका VM, ओके आई एम सॉरी, ठीक है? पहले मैं यहाँ VM लिख लेता हूँ। तो यहाँ VM क्या गिवन है? VM गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपोजिट। तो ये ट्रेन साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्या हो जाएगा? -18 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आएगा? -18 इंटू 5/18, मतलब ये क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो VMA क्या हो गया आपका? -5, है ना? इसको अच्छे से लिख लो। ये क्या हो गया आपका? VM माइनस VA, ये क्या हो गया? -5, ओके, 15 - 5, सॉरी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या आ जाएगा इसका? 15 - 5, ओके, इट इज इक्वल टू व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो इससे क्या पता चल गया आपका कि जो वेलोसिटी ऑफ योर मंकी है ना, आपको वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है? मंकी निकालना है ना। तो आपके पास VMA जो है वो क्या गिवन है आपका? -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका -5, ठीक है? और VM आपको निकालना था, तो VM मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया, ठीक है? तो VMA आपका कैलकुलेट हो गया -5, ठीक है? तो VMA आपको यहाँ पे क्या पता चल गया? -5। VM आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। VA आपके पास क्या गिवन है? 15, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 + 15 = 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है? क्वेश्चन समझना है ना? पहले में वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। यहाँ पे क्या आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना था, जब आपका क्या गिवन है? जब आपका विथ रिस्पेक्ट टू A आपको जो है वेलोसिटी ऑफ मंकी रिलेटिव टू A गिवन है,
ठीक है ना, थोड़ा लिखने में ऊपर नीचे हो गया। तो अभी हम लोग इस तरीके से हमने क्या किया, हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा और रिलेटिव वेलोसिटी को समझा। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम बनाएंगे अपने आगे के क्लासेस में, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।